एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 19वें अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 12वें वचन से आगे लिखा है, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहां तेरे और कौन कौन हैं? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में जो कोई तेरा हो, उन सबों को लेकर इस स्थान में से निकल जा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं वो अतिथि जो परमेश्वर के दूत हैं, वो लूत से कहते हैं कि भाई जो जो तेरा है यहां पर, जो जो तेरे कुनबे में है, जो जो तेरे घर में है, तेरे दामाद, बेटे, बेटियां और जो कोई भी हो, उन सबको इस नगर में से लेकर के निकल जा, क्योंकि हम इस स्थान को नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि चूंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से ऐसा मित्रता की है, उसके साथ प्रतिज्ञाएं बांधी हैं, और लूत ने भी यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो धार्मिकता को दर्शाया है। हालांकि लूत धर्मी नहीं है। हम देखते हैं कि लूत ने लालच किया, लूत ने मतलबीपन दिखाया, लूत ने सेल्फिशनेस दिखाया, और जब बंटवारा हुआ तो लूत ने बड़ी चालाकी से तराई वाले सदोम और अमोरा के क्षेत्रों को चुन लिया। तो क्या मिला वहां पर? तराई वाले इलाके जो आज परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं, और वो तराई वाले इलाके आज नष्ट करने पर नष्ट किए जा रहे हैं। तो क्या ये मतलबीपन, क्या ये सेल्फिशपन लूत के किसी काम आया? आज उसे अपना घर, वो सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर पाप बढ़ गया है। तो मेरे प्यारे बहनों, जो कोई इस प्रकार से अपने जीवन में मतलबी बन करके फैसले करते हैं, वो भूल जाते हैं कि यदि हम संतुष्ट होकर के परमेश्वर के फैसलों को अपने जीवन में लागू करें तो परमेश्वर हमें देने वाला है, परमेश्वर हमें आशीषित करने वाला है। लेकिन लोग दुनियावी लालच में, दुनियावी मतलब में एक दूसरे को धोखा देना नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे प्यारे बहनों, ये जो यहां ये घटनाएं दर्ज की गई हैं, ये घटनाएं एज इट इज ऐसे ही दर्ज की गई हैं। इसमें कोई भी मिलावट वाली बात नहीं की गई है। जैसा इन लोगों ने किया वैसा यहां पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लिखवाया। हमने देखा नूह के विषय में भी जैसा उसने गलती की, जैसा उसने पाप किया, परमेश्वर ने नूह के विषय में भी वैसा ही लिखवाया। और यहां पर अभी हम लूत के विषय में, लूत के आगे दोनों उसकी बेटियों के विषय में भी पढ़ेंगे कि इन लोगों ने भी कैसा परमेश्वर के विरोध में काम किया है। ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं एज इट इज यहां लिखी गई हैं। इन सब से हम शिक्षा लेकर अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकते हैं। इसीलिए ये सारी घटनाएं, ये सारी बातें परमेश्वर ने लिखी हैं। और इसी बात को पौलुस कहते हैं कि पुराना नियम यानी कि जो व्यवस्था है वो मसीही विश्वासियों के लिए शिक्षक है। वो शिक्षक है कि हम उससे सीखें। हमें सीखना होगा यहां लूत के इस फैसले से। आज इस लूत ने जो वो फैसला किया था मतलबी बन के, सेल्फिश बन के, आज उस लूत को क्या मिला? क्या मिला उस लूत को? उसने तो तराई के एरिया को चुना था, उसने तो सदोम और अमोरा को चुना था। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, अगर उसने वहां संतुष्टि के साथ सब कुछ किया होता तो शायद परमेश्वर उसको और दूसरे रास्ते निकालते, दूसरी बातें करते। लेकिन आज उसे अपने घर से भागना पड़ रहा है। और यहां परमेश्वर के दूत उससे कह रहे हैं कि अब इन शहरों को हम नष्ट करने आए हैं, हमें इसीलिए भेजा गया है, इसलिए अपने कुनबे को और अपने लोगों को लेकर के यहां से निकल जा। यह इसीलिए हुआ कि उसने उनकी पैरवी की, उन्हें बचाने की कोशिश की। और यह इसलिए भी हुआ क्योंकि वो इब्राहिम का भतीजा था। केवल इब्राहिम के भतीजे होने के कारण यहां पर, और लूत के इस बात के कारण कि उसने वहां लोगों को बुराई करने से रोका, इस कारण से परमेश्वर ने उसे छोड़ा, उसके परिवार को वहां छोड़ दिया और उससे कहा कि तू अब यहां से निकल जा। आगे 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं यहां पर कि लूत ने अपनी बेटियों की, जिनसे सगाई की थी, जो उसके होने वाले दामाद थे, यानी कि सगाई कर चुके थे, विवाह नहीं हुए थे, उनको समझाता है चलो परमेश्वर इस जगह को नष्ट करने पर है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, पाप इस तरीके से वहां के लोगों में, वहां के पुरुषों में हावी हो चुका था कि वो बिल्कुल पूरी तरह से पाप में अंधे हो गए थे। और वहां पर वो उसका ठट्टा करने लगे, लूत का मजाक उड़ाने लगे। अरे जाओ, ये सब कुछ नहीं है, हम तो यहां पर हैं। जैसे कि आजकल जो पाप में फंसे लोग हैं, जब उन्हें अच्छी बात सिखाई जाए, परमेश्वर के वचन बताए जाएं, तब वो ठट्टा करने वाले बन जाते हैं। वो उस परमेश्वर का वचन सुनाने वाले को ठट्टे में उड़ाने लगते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि
वे अपने होने वाले दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। आगे लिखा है 15वें वचन में, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े और यहोवा की दया उस पर थी और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि दूत बार बार लूत से कह रहे हैं कि निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, लेकिन लूत बार बार वहां पर विलंब कर रहा है, देरी कर रहा है और देर से कर रहा है क्योंकि लूत का वहां सब कुछ है। मेरे प्यारे बहनों, उस तराई के इलाके में रहकर उसने बहुत कुछ वहां पर कमाया होगा। सारी उसकी जो सब संपत्ति कहें, भेड़, पशु, बकरी, सब कुछ वहां पर उसका होगा और वो इस वजह से वहां से जाने में विलंब कर रहा होगा। लेकिन परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता था। इसी प्रकार से वहां पर हम देखते हैं उन दोनों के हाथ पकड़कर यहोवा के दूतों ने उन्हें नगर के बाहर निकाल दिया और उनसे कहा, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उन्हें बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर वो दूत उनसे कहते हैं कि भाग जा, अपना प्राण बचा के भाग जा, पीछे की ओर मत देखना, उस पहाड़ पे भाग जा, अगर तू वहां नहीं पहुंचा तो तू भी भस्म हो जाएगा। आगे लूत उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसा ना करो, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है, पर तूने अपनी इस बड़ी कृपा को दिखाया है कि मेरे प्राण को बचाया, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है, मुझे वहां भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं और मेरा प्राण बच जाएगा? उसको देखकर उसने कहा, देख, मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है कि इस नगर की चर्चा जो तूने की है उसको मैं नष्ट नहीं करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं इसमें कुछ ना कर सकूंगा। इस कारण से उस नगर का नाम सोआर पड़ा है, अर्थात छोटा। तो मेरे प्यारे बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि कुछ दूरी पर एक छोटा सा नगर या हम कहें छोटा सा कस्बा वहां पर था और वो पहाड़ काफी दूर था। तो लूत ने विनती आग्रह किया कि मुझे वहां तक भागने दे। तो परमेश्वर ने उसकी विनती को स्वीकार किया कि ठीक है, तू जल्दी से जल्दी अपना यहां से निकल और पास वाले उस नगर में पहुंच जा। जब तक तू वहां नहीं पहुंचेगा तब तक मैं यहां पर इस नगर में कुछ ना कर सकूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हम देखते हैं कि लूत के सोआर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। यानी 23वें वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे ही लूत सोआर नगर के पास पहुंच चुका था, वहां पर सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को, उस तराई, संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। मेरे प्यारे बहनों, ये वही तराई है, ये वही सदोम है, ये वही नगर है जिस तराई को लूत ने चुना था। अपने बंटवारे के समय उसने सेल्फिश होकर इन तराई को उसने चुना था। आज यहां हम देखते हैं कि जिस पाप की जगह को उसने चुना था, तराई की जगह को चुना था, आज वो परमेश्वर के क्रोध से, उसके आग से वो भस्म हो रही है, वो भस्म हो जाती है और परमेश्वर उसे उसकी सारी उपज समेत, निवासियों समेत नष्ट कर देते हैं। 26वें वचन में हम देखते हैं, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की और देखा और वह नमक का खंबा बन गई। मेरे प्यारे बहनों, दूतों ने उससे मना किया था कि तू पीछे की ओर मत देखना, पीछे मुड़ करके मत देखना, लेकिन उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ करके देखा। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर ये जो बात पाई जा रही है, ये जो बात हमें लूत की पत्नी के विषय में दिखाई जा रही है, ऐसा ही हाल हमारे साथ होता है। ऐसा ही हाल हमारे साथ होता है कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देना चाहते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं, लेकिन हम लूत की पत्नी के समान अपने पुराने जीवन की तरफ देखते हैं, पुराने जीवन की तरफ देखते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा पुराना मनुष्य तत्व क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है, हम नई सृष्टि बन जाते हैं, हम अनंत जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन हमारा जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारे जो पुराने स्वभाव की बातें हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यहां पर लूत की पत्नी का भी वो सारा धन, वो सारा उसका परिवार, उसका जो घर बार, उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और उसने उन्हें देखने के लिए जैसे पीछे मोड़ा, वैसे वो नमक का खंबा बन गई। तो मेरे प्यारे बहनों,
हमें इस नमक के खंभे बनने से बचना है। ये सारी बातें हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। यहां ये घटनाएं इसीलिए दी गई हैं ताकि हम समझने पाएं। मसीह विश्वासियों को जब उन्हें अनुग्रह दे दिया गया है तो वो अपना हाथ हल पे रख के हटा नहीं सकते। यदि उन्होंने अपना हाथ हल पे रख के हटा दिया तो वो भी लूत की पत्नी की तरह एक तरीके से नमक का खंभा बन जाते हैं। फिर उन्हें किसी भी प्रकार से कोई बचाने वाला और नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ा है, एक ही बार उसने हमें उद्धार दिया है, एक ही बार हमें पापों से छुटकारा दिया है। अब वो बार बार हमारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने आप को लूत की पत्नी जैसा बनने से बचाना है। हमें बचाना है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें आगे की तरफ देखना है, चाहे कितनी भी तकलीफें हो। यहां पर लूत को तकलीफ होगी। लूत अभी आगे हम देखेंगे एक गुफा में रहेगा, क्योंकि स्वार देश के लोग भी उसके साथ नहीं रहेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय में परदेशी लोगों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं होते थे। बहुत ही मतलबी और सेल्फिश टाइप के लोग हुआ करते थे, पाप में फंसे हुए लोग हुआ करते थे। तो हम देखेंगे कि सब कुछ अच्छा, घर बार, तराई वाला एरिया, सब कुछ छोड़ने के बाद लूत और अपनी बेटी या उसकी बेटियां एक गुफा में रहने के लिए मजबूर रहेंगे। वो वहां रहेंगे, लेकिन वहां उन्हें जीवन दिया गया है, उनके जान को बख्शा गया है। यह बड़ी बात है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों को अनंत जीवन दिया गया है। भले ही हमें यहां पर तकलीफें मिले, हो सकता है कि जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो बहुत सारे संसारिक आनंद से हम विहीन हो जाते हैं, ये हम नहीं करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उनकी तरफ नहीं देखना है, वरन हमारा हाल भी वैसा ही होगा जैसे लूत की पत्नी का हुआ। उसने पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। वैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, कहा जाता है कि इजराइल में आज भी ये नमक का खंभा पहाड़ियों पर पाया जाता है। सदोम के आसपास एक नमक का खंभा है। परमेश्वर बेहतर जानता है कि क्या वही खंभा है जो लूत की पत्नी है। बहरहाल लोग कहते हैं, वहां की मान्यता ऐसी है कि ये जो नमक का खंभा है ये वही है जो लूत की पत्नी बन गई थी। तो परमेश्वर बेहतर जानते हैं। लोग जाते हैं, इजराइल जब जाते हैं घूमने के लिए, परमेश्वर के जगह को देखने, प्रभु के उस स्थान को देखने के लिए जाते हैं, तो वहां पर वो लोग भी देखने जाते हैं। बहरहाल मैं तो कभी इजराइल नहीं गया, लेकिन जो भाई बहन गए हैं वो मुझे बताते हैं कि वहां पर इस तरीके से एक नमक का खंभा भी आज भी पाया जाता है इजराइल में, जिसे कहा जाता है कि ये लूत की पत्नी है। आगे 27वें वचन में लिखा है, भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वे यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा के उस तराई के सारे देश की ओर आंखें उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट कर दिया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम के कारण लूत को बचा लिया। उस घटना से लूत को क्यों बचाया गया? इब्राहिम के कारण बचाया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर ने उससे बहुत सारा प्रेम और अनुग्रह इब्राहिम के साथ प्रदर्शित किया था, प्रकट किया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम सदोम और अमोरा, ये दो शहर हम देखते हैं, इनके विनाश का पूरा वर्णन यहां पर पाया जाता है। और इस प्रकार से उसमें से केवल 3 प्राणी ही बच पाते हैं, एक लूत और उसकी 2 कुंवारी बेटियां, और उस प्रकार से वो फिर उस सोआर देश के एक गुफा में रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 30वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे, क्योंकि यहां पर एक ऐसी घटना है जिस घटना को लेकर बहुत सारे मसीह विश्वासी भी विचलित हो जाते हैं, और बहुत सारे मसीह विरोधी भी इस बात का अनजाने में वो लोगों को भड़काते हैं, गलत तरीके से बताते हैं कि जैसे यहां पे लिखा है ऐसा हुआ, ये गलत हुआ। तो मेरे प्यारे भाई बहन, उसके विषय में मैं आपसे विस्तार से बात करना चाहूंगा, और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे भाई बहन इसके विषय में जानना चाहेंगे कि बाइबल में इस तरीके की घटनाएं क्यों ली गई हैं, बाइबल में इस तरीके की घटनाएं क्यों बताई गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर हमारा जो पिता है, वो सृष्टि का मूल है, उसने सृष्टि को बनाया है। जो सृष्टि बनाता है उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं कि वो अपने लोगों से छिपाए। जो मुझे और आपको पता है वो परमेश्वर ने ही बनाया है। तो यहां पर जो भी बातें यहां पर लिखी हैं, साफ तौर पे उसी तरीके से लिखी हैं जैसे लोगों ने पाप किए। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी इसमें घटाया बढ़ाया नहीं गया है, और यही बाइबल का अपने आप में एक स्टैंडर्डाइज होने का प्रूफ है कि बाइबल में कोई घटाया बढ़ाया नहीं गया, बल्कि चाहे नबी हो, चाहे कोई भविष्यवक्ता हो, चाहे कोई और हो, दाऊद हो, सुलेमान हो, उन सब ने भी जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, चाहे वो नूह हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके पापों को, सबकी गलतियों को वैसे ही लिखा गया है। और उसके अंत को भी लिखा गया है कि उन गलतियों का परिणाम उन्हें क्या मिला,
ताकि हम इन गलतियों को ना दोहरा पाए। उन गलतियों को हम ना दोहरा पाए, ये यहां पर इसलिए नहीं लिखी है कि हम इनको पढ़ करके विचलित हो जाएं, बल्कि ये इसलिए लिखी है ताकि हम इन ऐसी गलतियों को अपने जीवन में ना करें, क्योंकि ऐसी गलतियां जो करते हैं फिर परमेश्वर का क्रोध और प्रकोप उन पर उनके वंश पीढ़ी पीढ़ी पर भड़कता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे 30वें